बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में बच्चों ने बहुत सी ओपिनियंस और क्वेश्चंस पूछे होते हैं। सबके तो मैं नहीं आंसर कर सकता, लेकिन चंद क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चन हैं एमए इंग्लिश और पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है और दे वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्यूरोसिटी ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस सब्जेक्ट इंग्लिश के में जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं, मैं आपको उनका 1 बाय 1 कोशिश करता हूं, रिप्लाई करता हूं। जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से राशिदा खालिद ने पूछा है। वो पूछती है, सर रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट जो होता है एमए इंग्लिश का, उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एमए इंग्लिश स्टूडेंट एंड रेगुलर एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं पहले रेगुलर एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसको अपने एमए इंग्लिश पार्ट 1 में 5 पेपर्स पढ़ने होते हैं और उन पाँचों पेपर्स को पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचर्स आते हैं। 5 टीचर्स आते हैं और वो 5 टीचर्स 1 या 2 किताबें उनको ख़त्म करवाने के बाद, 1 डेढ़ 2 ढाई माह में ख़त्म करवाने के बाद उनको एक डिपार्टमेंटल टेस्ट, यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एक टेस्ट बना के देता है और वो बच्चों से कंडक्ट करता है और उसने खुद ही उसको चेक करना होता है और ख़ुद ही उसके नंबर भी लगाने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे की कारकर्दगी बहुत अच्छी ना हो तो ऑब्वियसली जिस टीचर की जिम्मेदारी होती है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, उसकी ज़रा रिप्यूट और स्टेटस में फ़र्क आता है, तो वो उसको रिलैक्स मार्किंग के साथ पास कर देते हैं। और इवेंचुअली इसी तरह से ना सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट को जो पर्टिकुलर 1-2 किताबें होती हैं पहले ख़त्म करवा के सेमेस्टर सिस्टम के मुताबिक उसको वो ख़त्म करवा के तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। और अगर हम उसमें रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट वाले क्लासिकल पोइट्री और ड्रामा का पेपर देखें तो इंपॉर्टेंट स्टैंजाज भी पढ़ाने के दौरान गाइड कर दिए जाते हैं और वही तकरीबन चीज़ें उनसे पूछ भी ली जाती हैं और इस तरह रेगुलर स्टूडेंट की 100% पासिंग रेशो आती है। सेकंड टिप भी उनकी आ जाती है और देर इज़ नो बॉदरेशन, देर इज़ नो डिफ़िकल्टी एज सच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर। फिर उसके बाद आ जाएं प्राइवेट स्टूडेंट्स के ऊपर। प्राइवेट स्टूडेंट का बड़ी सिचुएशन ख़राब होती है। उसने 5 पेपर तैयार करने होते हैं तो डिफरेंट अकेडमीज़ में जाकर तैयारी करनी होती है, ख़ुद से तो पॉसिबल नहीं है। और अब जब वो डिफरेंट टीचर्स के पास प्राइवेट अकेडमीज़ में या तैयारी करने के लिए जाते हैं तो देखा ये गया है कि बहुत से नॉन प्रोफेशनल टीचर से वो पढ़ते हैं, वो उनको सिलेबस तो गो थ्रू करवा देते हैं लेकिन रिटन वर्क बहुत कम करवाते हैं। फिर उसके बाद उनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया नहीं होता। जबकि देखा जाए तो मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं कि 35-40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश पार्ट 1 के हैं और वही क्वेश्चन लास्ट आप 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो वही चीज़ें हैं। और किसी भी एमए में चले जाएं आप कोई भी एमएससी देख लें, वही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनको मोल्ड कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा था रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट की। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट को भी चेस करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी लंबी लंबी तो टेक्स्ट बुक्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीचर को पता होना चाहिए पास पेपर्स कंसल्ट करने के बाद कि ये वो टिपिकल किस्म के रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट हैं चंद, जो अगर तैयार कर लिए जाए बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं अब इसके जवाब की तरफ आता हूँ कि क्या फ़र्क है। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। बच्चों को प्राइवेटली एमए इंग्लिश पास करने में पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी मतलब सुतीली माँ के जैसा रवैया अख्तियार करती है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टैलेंट उसमें होना चाहिए तो वो फिर ही कर सकता है। बदकिस्मती से सिस्टम भी तो रट्टे का ही है ना, इसको भी तो आपने समझने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप पार्ट 1 में ईजिली पास होना चाहते हैं तो अपने तमाम पेपर्स में अपनी 5 पेजेस और 10 साइडें इतनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक असाइनमेंट की लेंथ करके आएँ। होपफुली यूनिवर्सिटी आपको मायूस नहीं करेगी। ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। और बेटा याद रखिएगा कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। किसी भी काम के मुश्किल होने में जब तक, और बल्कि किसी काम की मुश्किल ना होने में भी, जब तक आपके साथ अल्लाह की मदद नहीं है, आप अल्लाह को नहीं पुकारते, अल्लाह से मदद नहीं मांगते, तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये है इसके पहले सवाल का जवाब। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो एमए इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पूछा गया। दूसरा सवाल मेरे से पूछा है राशिद आलम हैं, ये हैं जी डीजी खां से, और उनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो पूछते हैं कि सर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ एमए इंग्लिश पार्ट 1 के
जब नताइज अनाउंस करती हैं तो वो तकरीबन कितने परसेंट बच्चों को पास करती हैं और कितने परसेंट बच्चों को फेल करती हैं और कितने परसेंट बच्चों को सप्लीमेंट्री में डाल देती हैं। अच्छा, ये एक्चुअली सवाल जो है, इस सवाल के अंदर एक अजीब किस्म की एंजाइटी है। वो एंजाइटी नेचुरल एंजाइटी है, चूँकि रट्टे वाले निज़ाम के अंदर बच्चों को पढ़ाई में मजबूरी के साथ पढ़ना पड़ता है, उसमें दिलचस्पी नहीं लेनी दिलचस्पी का उनसर मौजूद नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होती, फैसिनेशन नहीं होती। इस वजह से बच्चे रट्टे के सिस्टम के अंदर जो है वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो जकड़े हुए हैं और एक अजीब किस्म की साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। और उसी नवैयत का ये सवाल है। बेटा, इस बारे में मैं तो एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी उन्होंने पूछा भी है कि आपकी जजमेंट क्या है, अगर कोई मालूमात है तो वो दे दें इस बारे में। मेरी इसके बारे में जजमेंट ये है कि आप जो एनुअल रिज़ल्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें 15 से 20% के दरमियान बच्चे पास होते हैं, 40 से 50% के करीब बच्चों को सप्लीमेंट्री में डाल दिया जाता है और ऊपर वाली परसेंटेज बच्चों की फेल शुदा तलबा की होती है, जो एक पेपर या 2 पेपर पास करते हैं, बाकी में फेल हो जाते हैं। 3 पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी होते हैं टू प्रमोट इन पार्ट 2। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको, अगर फ़र्ज़ करें टोटल 10% लगाएं, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि तकरीबन 1 या 1.5% बच्चे जो हैं वो 5 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं उस पर भी बात करता हूँ आपके साथ। और तकरीबन 5 से 6% बच्चे जो हैं उनको सप्लीमेंट्री में डाल दिया जाता है और 2-3% बच्चे जो हैं वो टोटल फेल हो जाते हैं एमए इंग्लिश पार्ट 1 में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके रिज़ल्ट्स पर। जो 1-1.5% बच्चे पास हो जाते हैं 5 पेपर के साथ, वो कौन से होते हैं? वो बच्चे वो होते हैं जो अपनी कोचिंग और ट्यूशन के दौरान अपने एनुअल पेपर से पहले पूरे 3 घंटे के अंदर अपनी 4-5 असाइनमेंट्स करने की प्रैक्टिस में बिल्कुल अपने आप को सिमिटेड और कंक्रीट बना लेते हैं। और उनको पता होता है कि ये 35 मिनट्स मेरी पहली असाइनमेंट के लिए, ये 35 मिनट्स मेरे नेक्स्ट के लिए। तो अपने टाइम को डिवाइड, टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी होती है, फिर उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, फिर उनकी क्रैमिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए वो 1-1.5% बच्चे जो हैं वो 5 पेजेस यानी 10 साइडों की एक असाइनमेंट और 4 असाइनमेंट्स पूरी करके तो पेपर को साइड पे कर देते हैं और 2, 4, 5, 7 मिनट पहले पेपर करके वो बैठे होते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं। अच्छा, जो 5-6% बच्चे सप्लीमेंट्री के अंदर फॉल कर जाते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, उनका कोई ना कोई सवाल छूट जाता है, क्वेश्चन थोड़े से मोल्ड होते हैं, उसको भी समझने में उनका टाइम वेस्ट होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर शुरू होने से पहले भी कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी बुराइयां, मसाइल इसके साथ साथ चलते हैं जिस वजह से वो सप्लीमेंट्री में फॉल कर जाते हैं। लिख के सब बच्चे आते हैं, काम सब बच्चे करके आते हैं, ज़ाहिर जाते ही वो हैं जो स्ट्रगल जिन्होंने की होती है, मेहनत की होती है पास करने के लिए और इसको पेपर को हैंडल करने के लिए। अच्छा, फिर जो 2-3% फेल हो जाते हैं वो बच्चे नामुकम्मल सिलेबस उनका होता है, वो 1-2 असाइनमेंट्स हल करने की सलाहियत रखते हैं और खैर इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इस पे हम ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे। फिर अब सवाल के जवाब को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिवर्सिटी एमए इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के कितने % बच्चों को पास करती है? देखें, इसके पीछे एक बहुत मेन रीज़न और भी है, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये अदारे होते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट इन अदारों से पैसा कमाती है, रेवेन्यू कमाती है। तो इन अदारों को बाज़-औक़ात गवर्नमेंट बाज़-औक़ात नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर हदायत दे देती है कि यार इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं उसको फेल करो, इतनों को सप्लीमेंट्री दो ताकि उससे पैसा आए, रेवेन्यू आए और वो गवर्नमेंट को मिले। तो ये एक वो अच्छे हथकंडों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी खेला जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर एक प्लानिंग है जो चल रही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 पेजेस, 10 साइड्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, एनुअल पेपर से पहले 3 घंटे में पेपर पूरा करने की ये आपके पास होनी चाहिए। तो आप कभी भी 1-1.5% स्टूडेंट्स के दरमियान ही रहेंगे। और अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और अपनी लेंथ असाइनमेंट्स की पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में फॉल करेंगे और अल्लाह ना करे आप इसकी लास्ट कैटेगरी जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं उसमें फॉल करें। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। असातिज़ा कराम जानते हैं कि कौन कौन सी मखसूस चीज़ें आती हैं, उनको कर लिया जाए तो बच्चे कभी भी सप्लीमेंट्री में नहीं जाते। हाँ, ये वैसे एक लेबल लगा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो सप्लीमेंट्री बच्चों को ज़रूर देती है, पार्ट 1 में वो बच्चों के पेपर को एक आधे को रख लेती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चलती रहती हैं।